में जवाब मिला है और कितना स्ट्रॉन्ग साइन है, क्लियर एविडेंस है ये। ठीक है, और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हमने अभी इसका एयर सेंसर, जो एयर प्रेशर सेंसर है, उसको ऑफ कर रखा है, क्योंकि जब ओपन प्लेस होती है तो उसमें हवा चलती है थोड़ी बहुत, तो ये वो भी डिटेक्ट करता है। तो इस वजह से वो सेंसर मैंने हटा रखा है अभी। तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार, और जैसे कि मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे घर में जंगलों के बीच में मैं फिर से आ चुका हूँ। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे दोबारा फिर आऊंगा, और कुछ कमेंट्स आए थे कि भाई यहाँ पे जरूर आना। और यहाँ आने से पहले मुझे एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ की पता चली है, वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। वैसे बहुत लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में इसका फर्स्ट पार्ट है, उसे जरूर जाके देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अभी हम फिलहाल हैं दोबारा से मध्य प्रदेश के जंगलों के बीच में, एक सुनसान घर के आसपास अभी भटक रहे हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं घूमती हैं, कैद हो रखी हैं, जो कि इस जंगल में भटकती हैं, और उनकी आवाजें चीखने, रोने, चिल्लाने की आती हैं। वो सारी स्टोरी बताऊंगा, पर पहले इस लोकेशन को थोड़ा सा फिर से एक्सप्लोर करते हैं, और फिर चलते हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे मेरे साथ फर्स्ट। देखो कुछ आवाज आ रही है, आई थिंक ये ट्रेन की हो। आ जाइए। तो जैसे कि आपने देखा था, ये काफी पुराना घर, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी बड़ी ये इमारत है, कितना बड़ा ये समय पे घर होया करता था। और इस तरफ भी चलते हैं, ये सेम पार्ट यहाँ पे। तो अभी चलते चलते वीडियो यहाँ पे खुद ही पॉज हो गई थी एकदम, जैसे ही मैंने देखा कि कैमरा बंद हो चुका था। तो ये वही खंडर, ये वही एरिया, लेकिन अभी मैं आप सभी को उस लोकेशन पे लेके जाऊंगा जहाँ पे मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं पहले घटी, और उससे पहले वहाँ पे जो हुआ वो इंसिडेंट भी मैं आपको बताऊंगा। और जो रिसेंटली वहाँ का एक ऐसा इंसिडेंट है, जिस चीज़ को हम जानते नहीं थे, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं था, वो चीज़ हमारे आंखों के सामने थी जो हमें गुमराह कर रही थी। अब वहाँ की भी स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं उसी लोकेशन पे फिर से। आ जाइए। मेरे राइट लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान है, ये देख लीजिए इस तरफ भी। ये पूरा घर तोड़ दिया गया और ढह भी गया। कितना बड़ा है वो भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, और थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, और मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा हम आराम आराम से इस वीडियो को बनाएंगे भी, और एक्सप्लोर भी करेंगे। देखिए मेरे राइट साइड में, देखिए कितनी बड़ी दीवारें हैं। और ये खंडर एक टाइम पे बहुत ही आलीशान घर होया करता था। यहाँ पे एक खुशहाल परिवार रहा करता था। मेरे लेफ्ट में देखिए, जरा लाइट को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, ये पूरा खंडर बना हुआ, ये घर देखिए पूरा ढह गया, और यहाँ पे कोई भी नहीं आता, ना कोई जाता है, ना ही कोई यहाँ पे आने की हिम्मत करता है। तो पहले मैं यहाँ की स्टोरी बता देता हूँ, और आगे भी एक्सप्लोर कर देंगे। तो यहाँ पे कहानी ये है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट रहा करता था, जिसने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे। कहते हैं कि वो प्लांट्स पे, हर्ब्स पे, इन सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो कुछ टाइम रह के वो बिल्कुल इन चीज़ों में बहुत उसने डीप इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसने
सोते उठते नहाते बैठते खाते टाइम भी वो सारे पेड़ पौधे अपने शरीर पे बांध के रखे एक तरीके से। अगर वो सोता था तो उसके बेड पे सिर्फ पौधे रखे होते थे, वो नहाता था बाथरूम में तो भी उसके पास पौधे होते थे। ये बीमारी उसे लग गई थी। अब वो साइकोलॉजिकल था क्या डिसऑर्डर था, उस चीज़ का तो नहीं कह सकते, ना ही किसी को पता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वो साइंटिस्ट ऐसी हरकतें करने लग गया था जिस वजह से उसके घर वाले परेशान हो गए। और जब उसको ये कीड़ा लगा, ये भी चीज़ें अभी थोड़े टाइम बाद मेरे को और पता चली, तभी उसने जंगलों के बीच में अपने घर बनाने की सोची और वो इस जगह पे रहने लग गया। और अब थोड़ी-सी डेवलपमेंट इस तरफ हो गई है। अब साइंटिस्ट का नाम तो नहीं बता सकता क्योंकि वो एक नामी साइंटिस्ट है अगर आप उसे सर्च भी करोगे तो। बट ऐसा बताया जाता है कि उसकी जो मौत हुई थी, वो यहाँ के साँपों के डसने की वजह से हुई थी। बताते हैं कि बॉडी पे उसको काफ़ी सारे ऐसे स्नेक बाइट थे जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद से बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें आती हैं और एक साइंटिस्ट की आत्मा भटकती है। ये यहाँ की कहानी है। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था, तब मेरे को एक फ़ोन आता है और उसमें ये कहा जाता है कि एक ऐसी स्टोरी है यहाँ की जो रिसेंटली हुई जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता, और वो भी मुझे आगे लोकल लोगों ने मेरे को बताया। एक आदमी आया था जो यहाँ पे चुपचाप छुप के अंदर घुस गया था, उसके पीछे मतलब पुलिस पड़ी थी या कुछ ऐसा हुआ था, वो इस जंगलों के बीच में इस घर में आ गया था। और बताते हैं कि इसी दीवारों के ऊपर वो खड़ा हुआ था। मतलब कैसे चढ़ा कैसे नहीं चढ़ा, उसने अपनी रात यहाँ पे गुजारी क्योंकि नीचे उसको डर लग रहा था, ऐसा बताते हैं। और जब नेक्स्ट डे यहाँ पे एक ऐसी चीज हुई, बताते हैं कि जब वो यहाँ से ऊपर से गिरा तो उसकी गर्दन के मतलब इस तरफ यहाँ पे कुछ सरिये भी थे, वो सरिये यहाँ पे घुस चुके थे। ये कहानी मुझे नहीं पता थी और ये रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला। तब से बताते हैं कि उसकी भी आत्मा यहाँ पे भटकती है। अब जो कहानी हम कनेक्ट करते हैं वो ये करते हैं कि लास्ट टाइम हमने इन्वेस्टिगेशन करी थी और एक साइंटिस्ट की स्पिरिट से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन बताते हैं उसके बाद से और उसकी मौत के बाद से यहाँ पे उसकी आत्मा भटकती है और उसको भी देखा जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो इंसिडेंट का कुछ भी पार्ट मुझे मिलता है, अगर ये लोग मेरे को अलाउ करते हैं, तो मैं ज़रूर इस वीडियो में अटैच करूँगा। क्योंकि आजकल आपको पता है केसेस हो जाते हैं, अगर हम छोटी-मोटी जगहों के बारे में भी कुछ बोल दें या किसी भी केस के बारे में बोल दें, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोकल लोगों से मैं उसे रिकॉर्ड करवा सकूँ और ब्लर करके डलवाऊँ, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करूँगा कि ये मेरे लिए पॉसिबल हो जाए। तो अभी चलिए देखते हैं कि लास्ट टाइम जिस स्पिरिट ने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा था, जिस आत्मा ने हमें यहाँ पे भटकाया, भगाया और अपने होने का एहसास दिलाया, तो देखते हैं क्या वो यहाँ पे अभी भी मौजूद है या नहीं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, आ जाइए। कुछ आवाज़ आ रही है ना? कुछ आवाज़ आई थी? वो ही अंदर से, है ना? अंदर से। ये देखो, मुझे सच में कोई आवाज़ आई जैसे किसी ने ऐसे लकड़ियों को तोड़ा होगा। यार मैं आपके सामने चल रहा हूँ और मुझे आवाज़ आई और मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पे कुछ कोई एक्टिविटी कर रहा है। अच्छा, ये शायद कबूतर थे। आ जाइए, ये देखो लाइट जलाओ। तो अब देखते हैं इस लोकेशन को पहले थोड़ा सा और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखे। और ये घर कुछ ऐसा अंदर से जो आज भी ऐसे का ऐसा है, इसे तोड़ने को। और देखो मैं कह रहा था ना आपको कि सरिया निकल रखी थी, ये देखो सरिया, ये घुसी थी उसके ऊपर। और बताते हैं कि वो यहाँ कहीं से गिरा था, ये इस जगह से वो कैसे यहाँ पे चढ़ा इसके ऊपर पैर रख के, ये देखिए।
और उसकी मौत हो गई। बताते हैं कि उसकी आत्मा भी यहाँ पे भटकती है और इसकी भी आत्मा भटकती है। तो देखते हैं क्या वाक़ई में यहाँ पे उसकी स्पिरिट है, जिससे हमने कल बात करी थी। मतलब इस वीडियो में बात करी थी। तो देखते हैं कि क्या वाक़ई में उसकी आत्मा है, जिससे हमने हमारी लास्ट वाली वीडियो में बात करी थी। क्या वो वही स्पिरिट है या कोई और है? तो डिवाइस को हम यहाँ पे रख देते हैं। लाइट को बंद कर देते हैं। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आए। अगर वो इस लाइट के पास आएगा, तो हमें आपके होने का एहसास होगा। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आए और अपने होने का एहसास हमें दिलाए। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे, तो हम आपकी मौजूदगी का एहसास कर सकेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ऐसा बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट की आत्मा भटक रही है, एक आदमी की आत्मा भटक रही है, जिसने अपने आप को यहाँ पे आके मार लिया था। क्या ये सच है? अगर हाँ, तो इस लाइट के पास आए और हमें अपने होने का एहसास दिलाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? और मैं काफी लोगों को गूगल टाइम भी दिखा देता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया। आपकी मौत कैसे हुई थी? किसी ने आपको मारा था? अगर हाँ, तो इसके पास आइए। किसी ने आपको धक्का दिया था? अगर हाँ, तो इसके पास आइए। या आप खुद मरे थे? अगर हाँ, तो इसके पास आइए। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मैं सच बताऊं तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। और एक चीज और बताता हूं कि देखिए, जैसे मैंने ये सवाल पूछा है, तो हमें उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब ये अपनी मौत से रिलेटेड बात नहीं करना चाहते। क्या आप चाहते हैं कि ये जगह टूट जाए, साफ हो जाए, ये जंगल खत्म हो जाए? अगर हाँ, तो इसके पास आइए। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे जब ये खत्म होगा, तभी इनको मुक्ति मिलेगी। मतलब ऐसा हो सकता है। और ये चाहते हैं कि यहाँ से जाएं। क्या आप मुक्ति चाहते हैं? ये देखिए, इसका स्पष्ट हमें जवाब मिला है। और कितना स्ट्रॉन्ग साइन है, क्लियर एविडेंस है ये। ठीक है। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि हमने अभी इसका एयर सेंसर, जो एयर प्रेशर सेंसर है, उसको ऑफ कर रखा है। क्योंकि जब ओपन प्लेस होती है तो उसमें हवा चलती है थोड़ी बहुत, तो ये वो भी डिटेक्ट करता है। तो इस वजह से वो सेंसर मैंने हटा रखा है अभी। एक बार दिखाना। ये देखिए, इसके पास ही है ये।
क्या आप इस जंगल में किसी को आते देख खुश हैं? अगर हाँ, तो इसके पास आइए। देखिए, इसमें ये नहीं चाहते कि इस जंगल में कोई आए और वाक़ई में ये बहुत बड़ा घना जंगल है और ये घर। क्या वैसे यहाँ पे और भी आत्माएँ भटकती रहती हैं, आपके अलावा? जैसे आज नहीं है, क्या इससे पहले यहाँ पे और आत्माएँ भटकती हैं? ये देखिए, यहाँ पे और भी आत्माएँ भटकती हैं। ठीक है, मैं जान गया हूँ कि यहाँ पे ऐसा होता है, आप इससे दूर जा सकते हैं। आप इससे दूर जा सकते हैं। आप इससे दूर जाइए। आप इससे दूर जाइए। आप इससे दूर जाइए। क्या आप नहीं चाहते हमसे बात करें? ये देखो क्या हो रहा है और मेरे साथ वही कैमरामैन है आज। कैमरामैन नहीं, मैं हमेशा बोल देता हूँ, लेकिन वही भाई है। कैसा लग रहा है अभी? ये देख। आज भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सर, हैं? काफ़ी ज़्यादा ऐसा और फील ये हो देख रहा ले कि ये नॉन है स्टॉप कि यहाँ पे हाँ हमें नॉन साइन मिल स्टॉप हो रहे रही हैं। है, नॉन स्टॉप हो रही है बंद, ठीक है। अभी भी चल रही है। ये देखिए, मेरे तो कमर में दर्द है, इस वजह से मैं बैठा हूँ। ये देखिए। मुझे लगता है कि ये हमसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन शायद जितनी बात इन्होंने कर ली, सिर्फ उतनी ही। और अभी इसके पास ही खड़े हुए हैं। आप इससे दूर जाइए। आप इससे दूर जाइए। एक सवाल मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था। ये देखिए, अभी है नहीं है यहाँ पे, कि क्या वाकई में आत्माओं को या आपको आग से डर लगता है? क्या आपको आग से डर लगता है? ये देखिए। काफी लोग बोलते हैं कि भाई सागर भाई, आत्माएं क्या आग से डरती हैं? और ऐसा है। अगर आपके आसपास आग है, या ऐसा भी बताते हैं, मतलब वो बात बोलूँगा तो काफ़ी लोगों को झूठ लगेगी, क्योंकि ऐसा बताते हैं, ऐसी पुरानी मतलब चीज़ें जो जानकारी मैंने सुनी है, कि अगर कोई इंसान किसी आत्मा को, किसी प्रेत को, किसी छलावे को देख ले और वो अपने पूरे कपड़े उतार ले, पूरे वस्त्र उतार ले, न्यूड हो जाए, तो वो वहाँ से चली जाती है। कोई भी एंटिटी वहाँ पे हो। और ये बात सच है। लेकिन अभी हमें, ये देखिए, अभी हमें गुमराह कर रहे हैं उस दिन की तरह। क्या आप चाहते हैं कि अब हम यहाँ से चले जाएं? ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो आप इससे दूर जाइए। आपने देखा, हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या आप हमारा पीछा तो नहीं करेंगे? हमें परेशान तो नहीं करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इसके पास आइए। ठीक है। एक बार इसको दिखाना। इसको उठा लो, वरना वो डिस्टर्ब होंगी चीजें। बंद कर दो उसको।